किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी जो खरीफ की फसल होती है, जो सावनी की फसल होती है, जिसमें मूंगफली, ग्वार, बाजरा, नरमा, कपास, सोयाबीन, तुअर, ये सब फसलें जो बरसाती सीजन में हम बुआई करते हैं, जून के महीने में बुआई करते हैं, और ये मानसून की बरसातें कही जाती हैं, मानसून की फसलें कही जाती हैं। हम इनके उत्पादन पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, एक नाम आपने बहुत पुराने समय में सुना होगा कि सावणी। सावणी का मतलब है 100 वर्षा वाली। भी बार बार थोड़ी बहुत वर्षा होगी तो ये फसल बहुत अच्छी और सुंदर होगी। पर तो इस बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत देश के अंदर इन फसलों का बंटादार हो चुका है। मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप अपने एरिया के कमेंट के माध्यम से जानकारी देने का काम करें, ताकि हमारी हर एक किसान को ये समाचार दे सकें कि इस बार हालात खराब हो रहे हैं। जून और जुलाई का 15 जुलाई तक का समय, जो 1.5 महीने का समय होता है, हमारी इन फसलों के बिजाई का समय होता है। उसके बाद में चाहे जितनी भी बरसातें हो जाए, जो फसल बिजाई है हुई है, जो खड़ी है, उसको तो फायदा होता है, परंतु नई जो बिजाई होती है, नई बिजाई का उत्पादन बिल्कुल नहीं आता है। आता है तो बिल्कुल नाममात्र का उत्पादन देखा जाता है। मैं एक एक जानकारी आपको समझाने के लिए तमाम वीडियो पहले से भी अपलोड कर रहा हूं, अब भी अपलोड कर रहा हूं। पूरा सुनोगे समझ आ जाएगा। और इसीलिए कहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाओ, ताकि पूरे देश के समाचार, पूरे देश की खबर आपको ठीक समय पर मिले। झूठे प्रचार जो सोशल मीडिया के ऊपर किए जा रहे हैं, उन प्रचारों से आपको बचने का भी मौका मिले। अपने किसान साथियों को शेयर जरूर करें। साथियों, जून के महीने में कुछ क्षेत्र में खंड वर्षा हुई, किसानों ने बिजाई की, और बाद में बरसात न होने के कारण उस बिजाई को भारी भरकम नुकसान हुआ, क्योंकि गर्मी बेतहाशा पड़ने लगी, तेज हवाएं चली और छोटी फसल को नुकसान हुआ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र के देश हैं, जहां अच्छी खेती होती है, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे ग्वार बाजरा की हो, चाहे नरमा कपास की हो। साथियों, आज 16 जुलाई हो चुका है। किसी भी फसल की ना ही तो ग्रोथ है और ना ही किसी फसल में रौनक है। और अभी भी बरसात के जो समाचार आ रहे हैं, वो 22, 23, 24, 25 का एक सिस्टम बता रहे हैं, वो भी हल्का बता रहे हैं, खंड वर्षा बता रहे हैं। तो हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि जिस साथी के पास अनाज है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपके पास अरंडी हो, चाहे आपके पास सोयाबीन हो, चाहे नरमा हो, चाहे सरसों हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, साथियों, आने वाले समय में उसका उत्पादन, उसका जो है उपयोग बढ़ेगा और उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। फिलहाल आपको ये महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास माल है, वो काट रही है। बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के पास माल है, वो भी कट रहा है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से मंडियों में इसी तरह का माल आता रहेगा। परंतु जो भी एल नीनो की स्थिति और कम बरसात और कम उत्पादन और कम बिजाई का जो सिस्टम देखने को मिलता है, जो असर हमारे यहाँ देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको यह असर सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में जो फसलें हमारी आती हैं, वो भारी भरकम कमज़ोर आएंगी, और जब तक ये फसल आएंगी उससे पहले सरकार के पास जितना भी माल गोदामों के अंदर सरकारी भरा हुआ है, वो निकल जाएगा। जब निकल जाएगा, क्योंकि आज भी सरकार लगातार चना हो, तुअर हो, मसूर हो, ये लगातार माल काट रही है, सोयाबीन हो। हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई हैं, उनके आधार पर देश के अंदर केवल बार हम बता चुके हैं कि 30-35 हिस्से में बिजाई हुई है, बाकी हिस्सा खाली है। और 60 और 70% खेत खाली रह जाना और इतने भारी भरकम उत्पादन के कमी आना पुराने अनाज की जरूरत की ओर इशारा करता है। इसलिए हम आपको आगाह करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं।
आगे भी हम जो जानकारी आएगी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। पढ़े में एक बात क्लियर कर देते हैं कि अगस्त की बिजाई कभी भी किसी प्रकार का उत्पादन देने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि समय कम रहता है, कम समय में कोई फसल पकती भी नहीं। मैं आप सभी किसान साथियों से ये विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई एक एक जानकारी को किसानों तक पहुँचाएँ, उन्हें समझाएँ और समय पर जानकारी देकर उन्हें पुराने अनाज के महत्व के बारे में बताने का काम करें। क्योंकि जो जो समय आगे निकलता जाएगा बरसातों की कमी देखी जाएगी, बिजाई ऑलरेडी कम है, फसलें जो बिजाई है वो नुकसान के दायरे में जा रही हैं, तो उत्पादन भारी भरकम प्रभावित होगा, बाजारों में माल नहीं आएगा और शॉर्टेज के चलते अनाज के भाव बढ़ने की ओर चलेंगे। मैं आखिर में एक बात कह देता हूं कि आप अपने एरिया का जो भी सिचुएशन है, फसल अच्छी है या हल्की है, बरसात है या नहीं है, ये जानकारी हमारे इसी वीडियो के कमेंट के माध्यम से दे करके अनेक किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करें कि जो हम ये बात जो कह रहे हैं कि बिजाई नहीं है, फसलें खराब हो रही हैं, बरसात नहीं है, क्या ये बात सच्ची है? इस सच्चाई के बारे में जो भी आपके एरिया में जैसा सिचुएशन है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि अनेक किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके और उन्हें सावधान और सचेत किया जा सके। हम इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो के जवाब के तौर पर कमेंट करके अपने एरिया की जानकारी भी देंगे और अपने किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा और इंतज़ार करूँगा कि आपके एरिया में क्या रिपोर्टें आ रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।